इसराइल की गजा पर अब तक की बदतरीन बमबारी, एक दिन में 700 से जायद फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। जबालिया कैम्प में 6 मंजिला इमारत तबाह कर दी, 100 से जायद फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। क़यामत खेज मनाजिर। इसराइल ने खान यूनिस, नौसीरात और रफा में भी बारूद बरसा दिया। फलस्तीन के नामवर साइंसदान सुफियान तैयबा अहले खाना समेत शहीद। सेहूनी फौज का मस्जिद अक्सा के खतीब शेख अकरमा साबरी के घर पर छापा। हमास की जवाबी कार्रवाइयां, 3 रोज में इसराइल पर 250 रॉकेट फायर किए। इसराइल का दिफाई निज़ाम आयरन डोम अपने ही शहरियों को निशाना बनाने लगा। शिमाली गजा में अल-कसाम ब्रिगेड ने 2 इसराइली फौजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया। गजा में जंगबंदी की कोशिशों में डेडलॉक बरकरार। पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन पर 2 रियासती हल पर यकीन रखता है। मकबूजा बैतुल मक़दस फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत होगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान गजा में इसराइली मज़ालिम की भरपूर मज़म्मत करता है। जंग फौरी ना रुकी तो दीगर ममालिक भी लपेट में आ जाएंगे। बोले, 70 साल से अफगान मुहाजिरीन की मेज़बानी कर रहे हैं। मसले का कानून के मुताबिक हल निकालेंगे। मौसमियाती तब्दीली से निपटना आलमी सतह पर बहुत बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली की वजह से बहुत नुकसान उठाना पड़ा। COP28 में $30 अरब फंड के क़याम का खैर मकदम करते हैं। इसराइली जारहियत के खिलाफ पूरी दुनिया सरापा एहतजाज। स्कॉटलैंड और इंडोनेशिया में शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर। अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। फिनलैंड में मनफी दर्जा हरारत के बावजूद अवाम सड़कों पर निकले। जर्मनी, कनाडा, इटली, न्यूजीलैंड में भी इसराइल मुखालिफ नारेबाजी। अमरीकी रुकने कांग्रेस राशदा तलायब फलस्तीन के हक में फट पड़ी। फलस्तीनी रुमाल पहनकर ऐवान में जज्बाती खिताब। कहा, अमरीकी ओहदेदारों के गैर इंसानी बयानात तशद्दुद को हवा दे रहे हैं। अमेरिका को अपना दोहरा मयार फौरी खत्म करना चाहिए। चिलास में मुसाफिर बस पर फायरिंग से जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा अदा। गुज़िश्ता रोज बस पर फायरिंग से 8 अफराद जाँ बहक, 26 जख्मी हुए थे। निगरान वज़ीर आज़म की चिलास वाक़े की शदीद मजम्मत। कहा, निहत्ते शहरियों को निशाना बनाना दहशत गर्दों की बुज़दिली का सबूत है। पाकिस्तान में दहशत गर्दी के जड़ से खात्मे तक जंग जारी रहेगी। शहबाज शरीफ का शोहदा के लवाहकीन और जख्मियों से इजहार हमदर्दी। कहा, नवाज शरीफ की पॉलिसी पर अमल दरामद ना रोका जाता तो दहशत गर्दी दोबारा सर ना उठाती। मरियम नवाज ने कहा, खौफ, वहशत और दहशत पाकिस्तान को तरक्की से नहीं रोक सकते। पाकिस्तान सबका है, मुल्क में फ़िरक़ावारियत की गुंजाइश नहीं। मौलाना फजल रहमान का मुल्तान में खिताब। कहा, हमने सियासत की है, मजहबी और दीनी शनाख्त को बरकरार रखा है। तासुब हो तो किसी न किसी की हक तलफी होगी। मेरे मुल्क के सिख, हिंदू और ईसाई का भी मुझ पर हक है। नून लीग इलेक्शन नहीं, पाकिस्तान के मफादात की जंग लड़ने जा रही है। हमारे खिलाफ शुरू किए गए सियासी इंतकाम का निशाना आवाम और मुल्क बन गए। सियासी इंतकाम हार गया, अब महंगाई और माशी बदहाली को शिकस्त देनी है। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। कहा, आवाम को मसाइल से निजात दिलाने के लिए ये इलेक्शन बहुत अहम है। बैरिस्टर गौहर के चेयरमैन PTI बनने पर ख्वाजा आसिफ की तनकीद। कहा, 14 साल तक नए चेयरमैन PTI के कायद आसिफ अली जरदारी रहे। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। कहा, बानी PTI को जरदारी का तराशा हीरा इतना पसंद आया, अपनी कुर्सी दे दी। बानी PTI ने अपने पुराने साथियों को कूड़ा करकट कर दिया। PTI के लीडर्स और वर्कर्स के लिए कोई शर्म, कोई हया का मकाम है। और नून की आपने बात की, आपस में इत्तेहाद हो रहा है। ये कितनी भी कोशिशें कर लें, कितने भी ख्वाब हो कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, सिर्फ ख्वाब होते रहेंगे। हर इलेक्शन में होता है यार। इस बार भी तारीखी शिकस्त नसीब होगी पीपुल्स पार्टी के मुखालफिन को इलेक्शन में। PTI आई, उसने सिर्फ झूठे नारे दिए, 50 लाख घर, करोड़ नौकरियां, सिर्फ झूठ बोला, अफरा तफरी दी। मुल्क को तारीखी नुकसान PTI ने पहुंचाया। पाकिस्तान के हक में सिर्फ एक चीज है कि तमाम चीजों को भुलाकर, तमाम नफरतों को भुलाकर हम सबको साथ बैठना पड़ेगा।
पीपल्स पार्टी का नून लीग से कोई झगड़ा नहीं, हमारी लड़ाई सिर्फ गुर्बत से है। पीपी रहनुमा शर्जील मेमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहते हैं नून लीग ने लाहौर को पूरा पाकिस्तान समझ रखा है, हम लाहौर की बजाय पूरे मुल्क की बात करते हैं। जयाले 8 फरवरी को तारीखी फतह हासिल करेंगे। हमारी लीडरशिप का इलाज पाकिस्तान में होता है। 3 दफा इक्तदार में आने वाले बताएं कोई अस्पताल बनाया। साइफर केस की समाअत कल अडयाला जेल में होगी। खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन समाअत करेंगे। उधर सवाबी में तहरीक इंसाफ का वर्कर्स कन्वेंशन दफा 144 की खिलाफ वर्जी करार। शेर अफजल मरवत समेत पीटीआई के 21 कायदीन पर मुकदमा दर्ज। FIR थाना सवाबी के SHO की मदयत में दर्ज की गई। साबिक अरकान असेंबली और ज़ली क़यादत के नाम भी शामिल। MKM के हल्का बंदियों और इलेक्शन कमिश्नर सिंध पर तहफ़्फ़ुज़ात। MKM का वफ्द कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करेगा। ज़राए के मुताबिक खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, अमीनुल हक मुलाकात करेंगे। MKM हल्का बंदियों और इलेक्शन कमिश्नर सिंध पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेगी। अठारहवीं आली तरमीम का खात्मा, पाकिस्तान का खात्मा होगा। सरबराह NP ML वली खान का पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा अवामी नेशनल पार्टी आम इंतखाबात के लिए मुकम्मल तैयार है। ANP औहदों के लिए नहीं, जमहूरियत के लिए इलेक्शन में उतर रही है। अपने हुकूक से किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। 75 साल से आम आदमी की जिंदगी में कोई मुस्बत तब्दीली नहीं आई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा मुल्क में सिर्फ चेहरे और झंडे तब्दील होते रहे। 8 फरवरी आवाम के लिए जुल्म से निजात का दिन होगा। लाहौर में शेर का निशान किस उम्मीदवार को मिलेगा? मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। ख्वाजा साद रफीक की सरबराही में सब बोर्ड ने इंटरव्यूज किए। आज लाहौर के 7 कौमी 14 सूबाई हलकों के इंटरव्यूज किए गए। साद रफीक कहते हैं सवाल उठाना हर सियासी कारकुन का हक है। इख्तिलाफ राय हो जाना मामूल है। पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफात को अवाम में लाना मुनासिब नहीं। सिंध में हल्का बंदियां मुस्तरद। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का मुतालबा कर दिया। इमरान इस्माइल कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिंध की एक जमात के कारकुन बन गए। सिकंदर सुल्तान से तो हमारा पुराना मसला चल रहा है। लेवल प्लेइंग फील्ड का नाम मरियम नवाज ने बदनाम कर दिया। मुश्तरका जिम्मेदारियों से माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निमट सकते हैं। निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का UN कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी से खिताब। कहा पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से ज्यादा मुतासिर होने वाला 8वां मुल्क है। माहौल और पानी से के चैलेंजेस से मुतालिक हुकूमती तरजीहात वाज़ेह हैं। लिविंग इंडस के तहत स्टेक होल्डर से मिलकर किरदार अदा करना होगा। वजीर आज़म की सस्टेनेबिलिटी अवार्ड जीतने वाली पाकिस्तानी तालिबात से भी मुलाकात। पाकिस्तान की सिफारती सतह पर भारत को बड़ी शिकस्त। पाकिस्तान यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का वाइस चेयरमैन मुंतखब। पाकिस्तान 2027 तक यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का मेंबर भी मुंतखब हुआ। पाकिस्तान ने 38 और भारत ने 18 वोट हासिल किए। पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी के सिलसिले में अहम पेशरफ्त। पाकिस्तान और सऊदी अरब में सरमायाकारी के तरीक़ाकार पर इत्तफाक हो गया। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का कहना है कि खलीज ताउन काउंसिल के साथ आज़ाद तिजारती मुआहदे की तौसीक की राह हमवार हो गई। मुआहदा गुज़श्ता 19 सालों से ज़ेरे इल्तवा था। पंजाब में फजाई आलूदगी फिर से बढ़ने लगी। लाहौर दुनिया भर में दूसरे नंबर पर आ गया। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से तजावुज कर गया।
कराची भी स्मॉग की लपेट में आ गया। शहर की फजा इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह, तिबी माहिरीन की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। पेरेंट्स खुद ख्याल कर लें कि बच्चों को थानों में बंद कराना है या उनके लाइसेंस बनाने हैं। कोई हम गलत चीज़ नहीं कह रहे, हम आपको सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपने लाइसेंस बनाना है और गाड़ी उसी सूरत में चलानी है जब आपके पास लाइसेंस हो। हम इस टाइम 2.5 लाख चिंची रिक्शा जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, उसके खिलाफ बहुत सोच समझ के ऑपरेशन करना है। उनके लिए रास्ता भी निकाल रहे हैं ताकि ये भी ना हो किसी का कारोबार बंद हो। गाड़ी चलानी है तो लाइसेंस बनवाना होगा। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने की किसी सूरत इजाजत नहीं। वालिदैन फैसला करें बच्चों के लाइसेंस बनवाने हैं या थानों में बंद कराना है। मोहसिन नकवी ने हंजरवाल लाहौर में मॉडल पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा अब कोई नरमी नहीं होगी। सेफ सिटी के ई चालान भी शुरू हो गए। वजीर आला का थाना अलावा इकबाल टाउन का अचानक दौरा, साइलिन की बार बार चक्कर के बावजूद FIR दर्ज न होने की शिकायत। मोहसिन नकवी का सख्त नोटिस, SHO मुअत्तल, SP इकबाल टाउन को मौके पर बुला लिया। आफिया सिद्दीकी से बहन की मुलाकात ना हो सकी। डॉक्टर फौजिया अमरीकी जेल के बाहर खड़ी रहीं। अमरीकी जेल हुकाम टाल मटोल से काम लेते रहे। फौजिया सिद्दीकी 4 घंटे तक इंतजार करती रहीं। वीडियो बयान में कहा अदालती हुक्म और अमरीकी हुक्काम की मंजूरी के बाद बहन से मिलने आई। जेल हुक्काम कहते हैं मुलाकात के कमरे की चाबी खो गई। अफगान सूरत हाल पर पाक अमेरिका मुज़ाकरात। आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में अहम बैठक लगेगी। अमरीकी वफ्द अगले हफ्ते पाकिस्तान पहुंचेगा। नुमाइंदा खसूसी बराए अफगानिस्तान थॉमस वेस्ट सरबराही करेंगे। पाकिस्तान में मुकीम अफ्रीकी मुलाजिम और अफगान शहरियों का मामला ज़ेर बहस आएगा। गैर कानूनी मुहाजिरीन के इनखला पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दूध, बीफ और मटन की कीमत मवेशी पाल खुद तय करेंगे। कीमत तय करने का हुकूमत इख्तियार खत्म करने की तैयारियां। वफाकी वजारत बराए ग़ज़ाए तहफ़्फ़ुज़ ने पॉलिसी पंजाब हुकूमत को भिजवा दी। पॉलिसी के मतन में लिखा इख्तियार मवेशी पालों को मिलने से कीमतें कम होंगी। लाहौर में मेट्रो बस इंतजामिया भी बिजली चोरी में मुलविस निकली। मेट्रो बस इंतजामिया के ज़ेर इस्तेमाल मीटर का एक फेज डेड था। लेस्को को लाखों रुपए का नुकसान। मेट्रो इंतजामिया को डिटेक्शन बिल की मद में 24,000 यूनिट जुर्माना किया गया। कस्टम्स वीबॉक और सिंगल विंडो सिस्टम में फ्रॉड का इंकिशाफ। कस्टम्स ने फ्रॉड में मुलविस 10 इंपोर्टर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इंपोर्टर्स ने बैंक इजाजत के बगैर ओपन अकाउंट मोड के साथ गुड्स डिक्लेरेशन दाखिल करवाई। डेटा चेकिंग करने पर ज़वाबित की खिलाफ वर्जियां सामने आ गईं। जामिया कराची में दाखिले के लिए एंट्री टेस्ट 9,000 से ज़ायद उम्मीदवारों की शिरकत। जामिया के मुख्तलिफ शोबाजात में इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए थे। दिलकश अजरक, खूबसूरत टोपी और रवायती भंगड़े। कराची समेत सिंध भर में सिंधी कल्चर डे धूमधाम से मनाया गया। सूबे भर में तकरीबात, रैलियां, सिंध की सकाफत को उजागर करने के लिए रंगारंग इज्तिमात। सक्खर, बदीन, हैदराबाद समेत अंदरूने सिंध में रैलियां, बच्चों और बड़ों का सकाफती गीतों पर दीवाना वार रक्स। यौम सकाफत सिंध पर पीपी क़यादत की मुबारकबाद। चेयरमैन बिलावल भुट्टो कहते हैं सिंधी लोग अमन पसंद और वतन दोस्त हैं। सकाफती सरगर्मियां शिद्दत पसंद सोच के लिए जहर हैं। पाकिस्तान विमेंस टीम ने तारीख रकम कर दी। ग्रीन शर्ट्स ने T20 में कीवीज को पहली बार हरा दिया। न्यूजीलैंड को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। फातिमा सना शानदार बॉलिंग पर प्लेयर ऑफ द मैच करार पाई। मेजबान न्यूजीलैंड ने 128 रन का हदफ दिया।
ओपनर शवाल जुल्फिकार ने 41 रन की मैच विनिंग इनिंग खेली। ऑस्ट्रेलिया के दारुल हुकूमत कैनबरा में शदीद बारिश और 11 बारी। कौमी टीम का पहला आउटडोर ट्रेनिंग सेशन मनसूख। कौमी खिलाड़ियों ने इंडोर प्रैक्टिस की। हेड कोच मोहम्मद हफीज ने खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलियावी कंडीशन से मुताल्लिक अहम टिप्स दी। पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए 14 रुकनी ऑस्ट्रेलियावी स्क्वाड का ऐलान। पैट कमिंस क़यादत करेंगे। डेविड वार्नर, उस्मान ख्वाजा, स्टीव स्मिथ टीम में शामिल। साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में पाकिस्तान की कामयाबी। नेपाल में बड़े मुकाबले जारी। 66 किलोग्राम कैटेगरी में पाकिस्तानी लड़की ने गोल्ड मेडल जीत लिया। आरजू ने फाइनल में नेपाल की खिलाड़ी को शिकस्त दी। आरजू ने पहली फाइट में भारतीय खिलाड़ी को हरा दिया। इस्लामाबाद में चीफ ऑफ एयर स्टाफ इंटरनेशनल स्क्वाश चैंपियनशिप पाकिस्तान के नूर जमान और आसिम खान ने फाइनल में जगह बना ली। पहले सेमीफाइनल में नूर जमान ने मिस्री खिलाड़ी को शिकस्त दी। दूसरे सेमीफाइनल में आसिम खान ने हमवतन नासिर इकबाल को हराया। इवेंट के फाइनल 4 दिसंबर को खेले जाएंगे। भारत की 4 रियासतों में इंतखाबात। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हुक्मरान जमात बीजेपी कामयाब। तेलंगाना में इंडियन नेशनल कांग्रेस पहले नंबर पर रही। हतमी नताइज का ऐलान बाद में होगा। लैब्राडोर, जर्मन शेफर्ड, चाओ चाओ, गोल्डन रिट्रीवर। इस्लामाबाद में एक खूबसूरत डॉग शो। 25 ब्रीड्स के 150 से ज्यादा कुत्तों ने हिस्सा लिया। जिस्मानी और ज़हनी कैफियत परखने के लिए मुकाबले कराए गए। इनामात भी तकसीम। सऊदी अरब में हॉलीवुड और बॉलीवुड के सितारों की रौनक। जद्दा में रंगारंग रेड सी फिल्म फेस्टिवल। हॉलीवुड स्टार जॉनी डेप की खुसूसी शिरकत। कई बॉलीवुड शख्सियात ने भी जलवे दिखाए। फेस्टिवल 9 दिसंबर तक जारी रहेगा।